आप सब एक छोटे से निमंत्रण पर यहाँ आए। मैं सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूँ और निश्चित तौर पर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आप लोगों को कहा जाता है और है भी। आज हम जिस बात को लेकर बैठे हैं, ये जो ब्रिज 100 करोड़ का ब्रिज हमारे पास में है, जिस ब्रिज के यहीं पर हम लोग बैठे हैं, इसकी पहले दिन जब इसका मुहूर्त हुआ था, जब से लेकर मैंने लगातार आंदोलन किए, लगातार जनप्रतिनिधियों को चेताया कि आप ये गलत कर रहे हो, लेकिन उसका खामियाजा आज जनता भुगत रही है। ब्रिज के ऊपर से महिला उछल कर गिर रही है तो कोई कहाँ मर रहा है, कैसा मर रहा है। 20 से 30 मौतें हो चुकी है यहाँ पर और अभी समय कितना बीता, 1 साल 1.5 साल बीता इसका मुहूर्त हुए। साथियों, बड़े ही अत्यंत हम लोगों के लिए दुखदायी बात यह है कि किस दिन किस घर का चिराग यहाँ पर बुझ जाएगा ये कोई कह नहीं सकता। वो चाहे भारतीय जनता पार्टी का परिवार हो या चाहे कांग्रेस का हो, चाहे सपा का हो, चाहे आप का हो, लेकिन इंसानियत तो मरेगी, चाहे कोई किसी भी धर्म का, जाति का, मजहब का कोई भी हो। अब इस अवसर पर निश्चित तौर पर हम लोगों की जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, मेरी भी बढ़ती है, आपकी भी बढ़ती है और देवास के हर नागरिक की जिम्मेदारी बढ़ती है कि हम इससे कैसे निजात पाए। चुनाव को हुए 1 साल हुए, बहुत सारे हमारे पत्रकार साथियों ने लिखा कि चुनाव लड़ने के बाद में परिवर्तन यात्रा वाले तो गायब हो गए। साथियों, होता क्या है कि जब हम लंबा सफर तय करते हैं उसके बाद में कुछ समय रुकते हैं तो इसके लिए रुकते हैं कि अपने आप में आत्मचिंतन करने के लिए रुकते हैं, रिवर्स नहीं होते। मैं आज भी हूँ, जनता के बीच में हूँ और जो परिवर्तन की अलग जो हमने जगाई थी, ये निश्चित तौर पर अंतिम समय तक ये परिवर्तन की बात रहेगी और यहाँ देवास में परिवर्तन ला कर रहेंगे। एक बात, दूसरी बात साथियों, जिस ब्रिज का मुहूर्त हिंदू धर्म में शमशान को मंदिर का रूप कहा जाता है, बावड़ा का वो शमशान तोड़कर जिसका मुहूर्त हुआ हो कोरोना काल में, वो ब्रिज कैसे सही चल सकता है। आज हम सब लोग देख रहे हैं कि कितनी विडंबना है। बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे हमारे नेता कार्यकर्ता और बहुत सारे अपनी अपनी राय रखी कि ये ब्रिज वहां बनना था, वहां से यहाँ आ गया, चलो यहाँ बना दिया, यहीं पर आपने बहुत बड़े बड़े पोस्टर बैनर लगाए और बहुत श्रेय लेने की होड़ में हमने ये कर दिया देवास को, हमने ये दे दिया देवास को। वो 11 महीने की कांग्रेस की सरकार में गडकरी जी ने कांग्रेस के मंत्री सज्जन वर्मा के कहने पर और कांग्रेस की सरकार के कहने पर इसको यहाँ प्रस्तावित किया है कि ब्रिज बना। आपने जगह बदल दी, कोई बात नहीं, लेकिन आपने ड्राइंग क्यों बदली, इसका जवाबदार कौन है। मैं आज आप लोगों के माध्यम से देवास की जनता के सामने सिर झुकाकर प्रणाम करके मैं इस आंदोलन की शुरुआत करने जा रहा हूं और इन लोगों को एक्सपोज करूंगा। नितिन गडकरी जी से हमारा प्रतिनिधिमंडल जाकर बात करेगा, हर एक कागज के साथ जाकर बात करेगा कि आपने जो दिया क्या सही जगह लगा। कुछ पैसे के लालसा में, कुछ भ्रष्टाचार के लालसा में आज आपने देवास के माथे पर कलंक लगा दिया। सम्मानीय विधायक जी, जब श्रेय आप लेने आए थे तो जवाबदारी भी आज आपको लेना पड़ेगी। हम पक्ष में हम बातें आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे, लेकिन आज चिंता आपको भी होनी चाहिए कि देवास का कोई चिराग न बुझे, किसी का बच्चा न मरे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को इस पर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से अलग हटकर इस पर बात करना पड़ेगी कि इसका निर्णय क्या होगा। अभी आप इसमें लगा दोगे, बैरिकेड लगा दोगे बीच में, एक गाड़ी बीच में खराब हो जाएगी तो जाम की स्थिति बन जाएगी, इससे कैसे निपटेंगे। मुझे शर्म आती है इस बात को कहने में कि भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में बैठे हुए जनप्रतिनिधि यहाँ आकर रात को बयान देते हैं कि इसको हम ऐसा कर देंगे, इसको ऐसा कर देंगे, लेकिन आप अपनी गलती को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हो कि देवास के माथे पर कलंक लगा। इसमें आप लोगों की कितनी मर्जी थी और क्यों कलंक लगाया, इसका जवाब कौन देगा। हम देंगे, हम लगातार विपक्ष में 20 साल से। और बात आती है चुनाव में, बहुत सारे साथी लिखते हैं अरे 11 बार जीते, 12 बार जीते, अरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
मैं ये कहता हूँ सार्वजनिक रूप से, देवास की जनता ने अपना निर्णय सही दिया। हम तो लालटी बहनाओं के कारण हमारा चुनाव पूरे प्रदेश में हारना पड़ा। जहाँ जो 4-4 हजार 5-5 हजार से हार जीत होती थी, वहाँ 40-40 हजार पे हार हुई। लेकिन देवास की जनता ने करके दिखाया, हमको हिम्मत दी कि ऐसी लालटी बहना की कतार में, लालटी बहना के तूफान के आगे हम देवास में यहाँ पर टिके। हम अपने आप को इसमें सफल समझते, हम इसमें हरा हुआ अपने आप को नहीं समझते। साथियों, बातें बहुत सारी है। आंदोलन जब शुरू हुआ, इस रोड के जितने भी व्यापारी थे पहले दिन मेरे पास आए कि प्रदीप भाई ये गलत हो रहा है, आप हमारी मदद करो। हमने आंदोलन की शुरुआत की। उस समय गुंडे भेजकर इस आंदोलन को दबाने का प्रयास किया गया। क्यों भेजे गए गुंडे? कि आप लोकतंत्र में जनता की बात नहीं सुनना चाहेंगे? ये आरोप है मेरा। नितिन गडकरी जी से जनप्रतिनिधि, हमारा प्रतिनिधि मंडल जाकर मिलेगा, सारी चीजों को उनके सामने रखेंगे, उनसे बात करेंगे। उसके बाद इस बात को दिल्ली तक भी लेकर जाएंगे। पीएमओ प्रधानमंत्री कार्यालय तक सारी चीजें लेकर जाएंगे। पूरा काला चिट्ठा प्रधानमंत्री कार्यालय तक भेजेंगे। ये हमारी कर्तव्य है और हम इस कर्तव्य से हम मुंह नहीं मोड़ेंगे, चाहे जो हो जाए, हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। इसके बाद अभी मेरी, क्योंकि सिविल कंस्ट्रक्शन का काम मेरा भी है, तो बॉम्बे और पुणे के कंसल्टेंट, बड़े बड़े कंसल्टेंट से मैंने बात की। मैंने इस ब्रिज के बारे विषय में बात रखी, तो उन्होंने बताया कि ये सही हो सकता है, लेकिन इसमें अगर आपने 100 करोड़ का खर्चा किया तो इसमें 100 करोड़ वापस आपको लगाना पड़ेगा। उसका प्रारूप है। अगर देवास से सम्मानीय विधायक जी को मैं ये बात कहना चाहता हूं कि अगर कोई बात हो तो हम भी आपके साथ आकर बैठते, हम इसमें जो भी देवास के लिए कर सकते हैं हम आपके साथ हैं। लेकिन इस मौत के तांडव को रोकने आगे आना पड़ेगा, राजनीति से ऊपर उठकर आना पड़ेगा। कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाएगा। मैं अगर आपके आकर दस्तावेज अगर आपके सुपुर्द करूं कि ये इस प्रकार से सही हो सकता है, तो मुझे कोई किसी प्रकार की लज्जा नहीं है। और अगर आप फिर इसका फीता काट कर, नारियल फोड़ कर अगर आप इसमें फिर करते हो तो उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इस तांडव को बंद करना पड़ेगा, हमें आगे की सोचना पड़ेगी। आज इस प्रेस वार्ता का मुख्य लक्ष्य यही है कि हम कुछ भी करके इस भयानक ब्रिज से निजात पाए, या तो इसको तोड़े या फिर इसको सही करें। इसको ऐसा तो नहीं छोड़ सकते। आप बीच में बैरिकेड लगा दोगे, आप बीच में कुछ भी लगा दोगे, लेकिन बीच में लगाया था शुरुआत में, आप सब लोग, हम सब लोगों ने देखा, यहाँ से वहां तक लगाया था, क्या निष्कर्ष निकला? उसके बाद तो 15 लोग मर गए। लेकिन मैं आप पत्रकार साथियों से कहना चाहता हूं कि मेरी बात पर आप विधायक जी से वर्जन जरूर लेना। उनके विचार हम भी सुनना चाहते हैं। चलो गलती हो गई, कलंक लग गया, लेकिन कलंक को मिटाया भी जा सकता है। मैं आज आप लोगों के माध्यम से देवास की जनता से प्रार्थना करना चाहता हूं, आप ये मत सोचे कि आज नाहर दरवाजे में किसी परिवार का चिराग बुझा है। आप ये मत सोचे कि इंदौर का कोई परिवार यहाँ कर दोनों पति पत्नी खत्म हो गए। आप ये मत सोचे कि कालानी बाग की तरफ से कोई खत्म हुआ। अरे किसी दिन हमारे आस पड़ोस किसी के घर में, किसके घर में ये मातम आ सकता है। इस ब्रिज की वजह से हम नहीं जान सकते, तो वक्त के इसमें छिपाव पड़ा है। ये गंभीर विषय। आज से इस आंदोलन का संखानन करता हूं। हमारी पूरी टीम हस्ताक्षर अभियान भी चलाएगी और जहां पर भी जिस मोर्चे पर लड़ना पड़ेगा हम लोग लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। क्योंकि मैं जिस पार्टी से बिलोंग करता हूं, मैं अपने आप में खुद के नाम पर कोर्ट नहीं जाना चाहता हूं। पार्टी के पदाधिकारियों से, प्रदेश अध्यक्ष जी से भी बात करके, और इसको कोर्ट में भी जाना होगा तो कोर्ट में भी हम कांग्रेस के अभियोक्ता से बात करके इसको कोर्ट में भी ले जाएंगे। लेकिन इस लड़ाई को छोड़ेंगे नहीं। और मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, पत्रकार साथियों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि ये निश्चित तौर पर आने वाली पीढ़ी को ये भयानक ब्रिज हमको नहीं देना है। ये जो ब्रिज है, इसमें जो कंसल्टेंट लोगों का कहना है कि इसमें राफ्ट डलेगी, राफ्ट डलने के साथ साथ इसमें दोनों तरफ
2-2 मीटर 3-3 मीटर बढ़ाने के लिए पूरी रात डल के नीचे से सपोर्टिंग पायल्स खड़ी करके उसका वेट किस प्रकार से उसको हम ले सकते हैं, उस वेट को लेके यहाँ से लेकर वहां तक हर पिलर के बीच में अगर ये वेट उठा सकते हैं पिलर, इनकी टेस्टिंग होगी। अगर ये वेट उठा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर नए पिलर हमको खड़े करके इसमें इसकी निजात जब भी है या तो उसको तोड़ा जाए या फिर उसको बढ़ाया जाए। इसके अलावा जो भी बातें हो रही सब राजनीतिक बातें हो रही है। रात को 10 बजे आके कौन क्या बोल रहे हैं, कौन क्या बोल रहे हैं। वर्जन आना था अभी तक विधायक जी का। आज ये 100 करोड़ की लागत का ब्रिज हमारे देवास में बंद पड़ा हुआ है। आपका वर्जन क्यों नहीं आया अभी तक? जिम्मेदारी क्यों नहीं लिया आपने अभी तक? ये हमारा कर्तव्य, हमारा अधिकार है, हम आपसे जवाब चाहते हैं इस विषय में। आप कुछ तो बोलो। जिस दिन आपने यहाँ पर मंच से कहा था कि देवास को हम ये सौगात दे रहे हैं, जिस दिन आपने मंच पर बड़े बड़े झंडे लगाकर बड़ा बड़े आयोजन करके आपने इसका श्रेय लिया था, तो आज जवाबदारी से आप मुंह क्यों मोड़ रही है? सम्मानीय विधायक जी, आप जवाब दीजिए और कैसे इसको सही करेंगे उसका प्रोग्राम जनता के बीच में दीजिए। कैसे आपका जनता भरोसा करे, किस प्रकार से जनता आप पे भरोसा करे कि सही हो जाएगा, इसका जवाब आपसे जनता मांगती है। धन्यवाद साथियों, आप सब लोग आए। और कोई राजनीतिक सत्ता पक्ष के कोई पदाधिकारी, मंत्री, संतरी, जो भी जहां भी हमारी जिस प्रकार की सेवा ले सकते हैं, हम बिल्कुल उनको सेवाएं देने के लिए तैयार हैं। हम उसकी पूरी रिपोर्ट बनवाने के लिए तैयार हैं। हम इसका पूरा खाका तैयार करवाने के लिए तैयार है कि किस प्रकार से हम इस ब्रिज को दोनों तरफ 7-7, 2-2, 3-3 मीटर हम बढ़ा लेंगे और बीच में डिवाइडर बन जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। दूसरा, यही ब्रिज की बात नहीं है। मंडी ब्रिज किसानों के लिए बना तो वो गेट पे ही उतार दिया उसको। ये क्या मामला है? लोग बोलते हैं दाल में काला है, दाल ही काली है। ये अन्य को भी दिखता है वहां पे कि जो किसानों के लिए ब्रिज बना है, उस ब्रिज को किसानों के गेट के सामने उतार दिया तो किसानों की समस्या हल कहां हुई? उसको और ब्रिज बना दिया आपने। इन आरोपों के साथ मैं आया हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी जनता ने आपको चुना है। सम्मानीय विधायक जी, हम इस जनता को इस परेशानी में नहीं छोड़ सकते। इस ब्रिज का उपयोग आप के लिए जो कार्य करने वाला कार्यकर्ता भी उपयोग करता है, जिसने मेरे लिए काम किया वो कार्यकर्ता भी करता है, एक सामाजिक कार्यकर्ता भी करता है, एक आम आदमी भी करता है। हम उसको मौत नहीं परोस सकते, ये मेरा आपसे निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके किसी के कोई प्रश्न हो तो पूछे। दो सवाल। पहला सवाल ये, आपने बोला कि आपका कंस्ट्रक्शन का है कि ओवरब्रिज बनाया कहाँ जाता है? ओवरब्रिज ऐसी जगह पे बनाया जाता है जहाँ पर सड़क छोटी हो ताकि उसके ऊपर से ट्रैफिक निकाला जा सके। अब यहाँ तो ऑलरेडी इतना चौड़ा होने के बाद ये क्यों बना गया है? टेक्निकल फाइट, ठीक है। और दूसरा, ये 40 मौतों तक का आपने इंतजार क्यों करा इस कार्यक्रम, इस आंदोलन को शुरू करने के लिए? अघोषित रूप से 40 मौतें हो चुकी है अभी तक साल में। एक बात बताइए कि पहले दिन जो हमारा आंदोलन था, पहले दिन से हमारा आंदोलन ये था कि ब्रिज वहां बनना चाहिए, देवास में ट्रैफिक की चिंता है, यहाँ तो खाली पड़ा है। यही तो हमारा आंदोलन था, मुख्य हमारा आंदोलन यही था। दूसरा आंदोलन इस बात के लिए था, हमारा विरोध इस बात के लिए था कि आपने इसके साथ टेक्निकल छेड़छाड़ की, ये विरोध भी था। तीसरा ये इस बात के लिए कि आप 40 मौतों की बात हम कर रहे हैं, जहां भी हमको विरोध करना था हम विरोध कर रहे थे। लेकिन आज बात क्या आ गई? सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, नगर निगम में बैठे हुए पदाधिकारी और ये सब लोग जब बयान जारी कर रहे हैं कि हम इस ब्रिज को बंद करेंगे, कि हम ये इस प्रकार का इसमें बदलाव करेंगे कि भविष्य में ये कैसे हो सकता है? आज हम विरोध में थे, हम विरोध में हैं, लेकिन आज बात इस बात की आई है कि किस प्रकार से इसका करना, या तो तोड़ना या बढ़ाना, इसके अलावा इसका कोई हल नहीं। ब्रिज केंद्र का है, इसमें आप सांसद जी को तो जवाबदार मानते हैं मामले के लिए? एक मिनट, क्योंकि उन्होंने उसकी किताब की उपलब्धि में ब्रिज जो है उनकी बताई गई है। सांसद जी ने जो है चुनाव के दौरान ये ब्रिज जो है उनकी उपलब्धि बताई है। देखिए एक इसका बहुत अच्छा जवाब देता हूँ आपको। वो जो 5 किलो अनाज नरेंद्र मोदी जी किसी को देते हैं,
तो उसका श्रेय वो वार्ड में पार्षद लड़ रहा है, बीजेपी का साथी वो कहता है कि देखो हमारी भारतीय जनता पार्टी दे रही है। विधानसभा लड़ने वाला विधायक कहता है कि हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं। सांसद का चुनाव आता है तो सांसद कहते हैं कि हम उसका चुनाव कर रहे हैं, ये हम दे रहे हैं। तो श्रेय तो हर नीचे से लेकर ऊपर तक का आदमी श्रेय तो ले रहा है। जवाबदार आने की जवाबदारी, बात सुनिए, जवाबदारी ये सांसद जी ने उनकी किताब में छपाया, सांसद जी भी इसके पूर्ण रूप से जवाबदार है। सांसद जी को भी इसमें बोलना चाहिए, मदद करना चाहिए। बात दरअसल उसकी है, मैं सांसद जी के लिए बोलूं अच्छी बात है, लेकिन जिनने यहाँ पर इस ब्रिज के नाम से मेरे सामने मैं यह चुनाव लड़ा हूँ, इस ब्रिज की चुनाव वाली बात नहीं है, केंद्र का मामला है। केंद्र का मामला है, लेकिन प्रदेश सरकार के अधीन आया। अब केंद्र में हम ले जा रहे हैं ना, पीएम तक ले जाएंगे, बात करते ना हम। भैया इतना समय क्यों लग गया अभी तक? आपको नितिन गडकरी जी से जाके बात क्यों नहीं की है आपने अभी तक? शिकायत पहुंच चुकी है, 1 महीने का पीडब्ल्यूडी मंत्री ने समय लेकिन मांगा। जब काम चालू हुआ था उसके पहले आपको जाकर के शिकायत करनी गए, सरकार उनकी सुन का रहे हैं। शिकायत 1 महीने का राकेश सिंह जी ने समय मांगा है कि 1 महीने में मैं कार्रवाई करूंगा। दुर्घटना तो परसों हुई है। इसमें एक मिनट, लगातार सब कागज है हमारे पास, हम लगातार चल रहे हैं। हम सत्ता में तो है नहीं कि एक दिन में कोई डिसीजन ले लेंगे, हम तो निवेदन ही कर सकते। और ये बात मंजूर कराने की तो माननीय सज्जन सिंह जी वर्मा जी ने मंजूर कराया, सांसद जी का कोई रोल नहीं है। सांसद जी तो चुप है, सांसद जी को बोलना चाहिए। किसी कारण से सांसद जी चुप है, शहर में अव्यवस्थित विकास हो रहा है और पूरी तरह से जनता की धनराशि का दुरुपयोग हो रहा है। अन्य मुद्दों पर भी हम अभी कार्रवाई करेंगे। समदड़िया को पूरा शहर बेच दिया, सांसद जी चुप है, तो सब मामलों में चुप है। उसमें प्रतिभाई लगातार कर रहे हैं, आंदोलन की इन्होंने शुरुआत करी, हम भी उन्हीं के साथ हैं और हम लगातार पत्र व्यवहार और आपको सब उपलब्ध करा देंगे कि आज एक दिन भी हम शांति से नहीं बैठे हैं, क्योंकि टेक्निकल रूप से हमको लड़ाई लड़ना पड़ी है। हम सरकार में तो है नहीं और सरकार किस पद्धति से काम कर रही है आप देख रहे हो। दादागिरी, पहलवानी, फंसाना, धंधे बंद करवाना, जो भी आदमी खुल के आ रहा है उसको कहीं ना कहीं लपटे में ले रहे हैं। तो ऐसी सरकार के विरुद्ध लड़ना अंग्रेजों से ज्यादा खतरनाक है। अंग्रेजों के शासन पे खुली लड़ाई होती थी, इस शासन के खिलाफ लड़ना बहुत टेढ़ी चीज है। तो अब इसमें ये तो बोले सांसद जी बोले, विधायक जी बोले, बंद कराना क्या विकल्प है? जी आप पहले विधानसभा के चुनाव को पहले बात जो नहीं बताया, 1 साल तक नहीं, मैं कोई गायब नहीं था, मैं किसी भी प्रकार से गायब नहीं था। मेरे जो काम है, नित्य काम सब चालू थे। लेकिन कहते हैं ना कि हम किसी के पास बार बार जा रहे हैं, तो वो भी तो हमको याद करे। आज जनता ने याद किया, हम आज और आप जाएंगे नहीं बिना परिवर्तन के। हो मैं पीड़ित परिवार के यहाँ, मेरे दरअसल मेरे पिताजी के अंकल के लड़के की शादी है, तो आज लगन के कारण उनके यहाँ जा नहीं पाया। मैं जाऊंगा और बिल्कुल यथासंभव जो भी मदद बनेगी करेंगे। समदड़िया को जो प्लाट और जमीन दी गई है, वहाँ से ब्रिज जाना है, उसको लाभ पहुँचाने के लिए ब्रिज को लगा के यहाँ पे किया है। इससे आप कितना सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हूँ। क्या होता है कि जब किसी चीज का फंड अगर आया है तो फंड में हिस्सेदारी पहले हो जाती है। 1 करोड़ का फंड आया है तो सब अपने अपने फंड के कैसे निकालेंगे, कहाँ से निकालेंगे, तो उन्होंने एक जरिया बनाया कि अगर ये ब्रिज निकल जाएगा तो ये भी जो भी योजना के अंतर्गत जमीन, अच्छा कलेक्ट्रेट का मामला लाते हैं कि हमने कलेक्ट्रेट भवन बनाया। घर बेच के तीरथ कर रहे हो, अपनी जमीन बेचकर आप बनवा रहे हो, आपने इसमें क्या कर दिया? उल्टा भ्रष्टाचार ही हुआ। तो शिवराज सिंह जी चौहान ने जो भ्रष्टाचार के नए प्रयोग मध्य प्रदेश में किए, उसको देवास भी भुगत रहा है। सवाल तो है कि आपकी पार्टी के लोग किसमें शामिल हैं? किसमें? ब्रिज को डाइवर्ट करने के लिए, स्थान परिवर्तन के लिए। नहीं, ऐसा इस तरीके की कोई बात मुझे तो नहीं मालूम, और हम तो लगातार आंदोलन कर रहे हैं और अब हमको ऐसा कुछ जांच होगी ना। ये ब्रिज मंडी से तो आपके कदम तक रहा, बाकी उन्होंने क्या ये बात दरअसल आपके सवालों के हर सवाल का जवाब देना चाहता हूं और देना भी चाहिए। बात मुद्दा ये है, आज का मेन मुद्दा, मैं प्रिंट मीडिया के मेरे साथियों से भी निवेदन करता हूं कि इस मुद्दे को जरूर उठाएं। इसका हल हम पीछे की तरफ ना जाएं, हम आगे की तरफ देखें। भ्रष्टाचार किसने किया, कैसे किया, ये नितिन गडकरी जी के पास हम जाएंगे, पीएमओ तक हमारी बात भेजेंगे, वो जांच कराएंगे, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन आज फिर मेरी बात पे अपनी बात को दोहरा रहा हूं कि इसका हल क्या है, इस हत्यारे ब्रिज का, इस कलंक को कैसे मिटाए, इसका हल क्या है, इसको तो खोजना पड़ेगा।
ये हम हमारी लड़ाई लड़ते रहेंगे, राजनीतिक लड़ाई लड़ते रहेंगे सब। क्या ब्रिज को तब तक अस्थायी रूप से बंद करना हल है क्या समस्या का? ब्रिज को अस्थायी रूप से बंद करना इसका कोई हल नहीं है। ब्रिज को आप वन वे कर दो, और इस वन में कर दो, चाहे इंदौर से आने वालों को छोड़ दो या देवास से जाने वालों को छोड़ दो, यातायात व्यवस्था बाधित न हो। लेकिन आप उस पे काम करो कि हम 3 मीटर दोनों तरफ कैसे बढ़ा सकते हैं। आप उन एजेंसियों से बात करो, इसमें 100 करोड़ लगे, 100 करोड़ लगाओ। जिला प्रशासन ने जो पीडब्ल्यूडी को प्रस्ताव भेजा है उसमें ब्रिज पर डिवाइडर के साथ ही दोनों ओर जाली लगाने की बात कही गई है, तो क्या आप सहमत है कि नहीं, कोई सहमत नहीं है। और मैं जिला प्रशासन से भी निवेदन करना चाहता हूं कि अपना पल्ला ना झाड़े। डिवाइडर बनाने की बात सामने आ रही है। नहीं, डिवाइडर अगर आप बनाओगे तो एक गाड़ी खराब हो जाएगी तो दूसरी, अरे भैया चाहे थोड़ी देर रुक जाओ। अगर डिवाइडर आप बनाओगे, एक गाड़ी अगर खराब हुई तो दूसरी गाड़ी कैसे पास होगी, इसमें जाम लग जाएगा। तो हम है ना, इसका सुधार है कि या तो तोड़ो या जोड़ो, इसके अलावा इसका कोई रास्ता नहीं है। मोटरसाइकिल के लिए बंद कर दिया है, मोटरसाइकिल के लिए बंद करना ये जिला स्थायी समाधान है। प्रशासन से आपका प्रतिनिधिमंडल कब मिलेगा, आखिर कब मिलेगा कि ये इस तरह से जो प्रस्ताव है हमारा और इस ब्रिज में इस तरह से काम होना चाहिए? तो बहुत जल्दी हम आप लोगों को सूचना कर देंगे। अब इनकी अच्छी बातचीत है तो दे भी सकते हैं, या क्या करेंगे। ये तो दुर्भाग्य है ना हमारा कि करोड़ों रुपए फूकी और ब्रिज बंद पड़ा हुआ है। बिल्कुल दुर्भाग्य है, पहले दिन से बात थी हमारी। और कोई क्वेश्चन? पैसों की बर्बादी है।